आज के क्लास में हम जानेंगे कि टैली होता क्या है और इसका सीखना क्यों इम्पोर्टेंस है। टैली को सीखना इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि आजकल पूरा वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस होता है उसका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है जो है टैली। और टैली क्या करता है कि जितना भी टाइप्स का ट्रांजैक्शन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको क्या करता है वो रिकॉर्ड रखने का काम करता है। और वह इजी तरीका से, कहने का मतलब है करोड़ों अरबों का कैलकुलेशन या रिकॉर्ड वह पूरा इजी तरीका से रखता है। मतलब एक पैसा का भी गलत एंट्री का रिकॉर्ड नहीं रखता है और इसमें गलत एंट्री होने का चांस भी नहीं होता है। इसलिए सारे कंपनी लोग अपना बिजनेस का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए टैली का सॉफ्टवेयर का यूज करता है। मतलब बिजनेस चलाने के लिए टैली का सॉफ्टवेयर का यूज करता है। और टैली सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम जॉब के लिए कहीं पे जाते हैं, या तो हम फिर बोल सकते हैं कि कंप्यूटर सीखना क्यों ज़रूरी है। आज के ज़माने में कंप्यूटर के बिना जॉब मिलना मुश्किल है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं और अच्छी जॉब चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह कंप्यूटर में बहुत सारे सिलेबस हैं। उसी तरह से एक सिलेबस है टैली ERP9। इसमें क्या होता है कि बिजनेस का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसको सीखने से क्या फ़ायदा है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आजकल मॉल में या तो किसी कंपनी में या तो किसी दुकान में, ये बिजनेस जितना भी चलाने का तरीका है ना, वो सारे के सारे एंट्री का प्रोसेस है वो टैली में रखता है। हाँ, टैली में रिकॉर्ड रखने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग का धारणा होता है कि जो कॉमर्स का स्टूडेंट होंगे वही सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है। कॉमर्स का स्टूडेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कॉमर्स करेगा वही सीख पाएगा। आर्ट्स का भी स्टूडेंट सीख सकता है, कॉमर्स का भी सीख सकता है, साइंस का भी सीख सकता है, कोई भी स्टूडेंट सीख सकता है। केवल थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेहनत करने के बाद सारे के सारे क्लियर होते हो जाता है। मतलब सारे स्टूडेंट सीख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल कॉमर्स का ही स्टूडेंट टैली सीख सकता है। सारे लोग सीख सकते हैं। हाँ, केवल कुछ कंसेप्ट जो है वो कॉमर्स की चीज़ को याद रखना पड़ता है। मतलब जो कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उनको थोड़ा इजी, मतलब जल्दी समझ में आता है क्योंकि वो पहले से कॉमर्स का लेकर चल रहा है। पहले भी जो बना हुआ कॉमर्स से रिलेटेड बना हुआ है। ये नहीं है कि कॉमर्स का स्टूडेंट पूरी तरह से टैली जानता है। वो तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल तो नॉलेज तो है नहीं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी उसको टैली सीखना ज़रूरी होता है। उसी तरह अगर कोई भी स्टूडेंट सीखना चाहते हैं टैली, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। कॉमर्स का थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है। इसलिए लोग कॉमर्स उन लोग का शुरू से ही स्टार्टिंग से चलते आता है। और टैली में थोड़ा सा बेस जो है कॉमर्स का बेस है, इसलिए थोड़ा उन लोग को जल्दी समझ में आता है। और आर्ट्स साइंस स्टूडेंट को थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा धीरे धीरे। अगर मेहनत करते हैं तो सारे लोग सीख जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि टैली ERP9 होता क्या है। आज फर्स्ट क्लास से हम इनिशियल क्लास से बता रहे हैं कि टैली का प्रोसेस क्या है, इसका एंट्री कैसे रखना है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। फर्स्ट क्लास से चलिए इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली का इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए लिखा हुआ क्या है, टैली ERP9। टैली ERP9 होता क्या है, टैली का हिंदी क्या है। टैली का हिंदी है मिलान। टैली का हिंदी क्या होता है, मिलान। मतलब ये क्या करता है टैली कि जितना भी पैसा होता है वह इक्वल अमाउंट को मिलाने का काम करता है। जितना भी एक्सपेंसेज होता है, कहने का मतलब है जब हम ट्रांजैक्शन का बात करते हैं, अगर हम बिजनेस में 100 रुपया लगाते हैं और 100 रुपया में बिजनेस में लगाएं और कहाँ कहाँ एक्सपेंसेज किए, वह टोटल रिकॉर्ड रखने का काम करता है। अगर हम 90 रुपीज़ को एक्सपेंसेज करते हैं तो 10 रुपीज़ आपके पास बचा हुआ, तो ये क्लियर आंसर देता है कि आप 90 रुपीज़ कहाँ कहाँ पे खर्च किए और 10 रुपीज़ आपके पास बचा। मतलब एक्सपेंसेस प्लस जो रेस्ट बचा हुआ वो जोड़ के आपको इक्वल अमाउंट में बता दें कि आपके पास 100 रुपया था, जिसमें 90 रुपीज़ आप खर्च कर चुके हैं, 10 रुपीज़ आपके पास बचा हुआ। कितना अमाउंट है, 100 रुपये का। तो ये क्या करता है, इक्वल अमाउंट को मिलाने का काम करता है। इसलिए टैली का हिंदी क्या होता है, मिलान। हाँ, और टैली का दूसरा नाम से जाना जाता है CFA, मतलब सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंट। अब बात करते हैं
टैली टैली का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए क्या लिखे है, टोटल अकाउंटिंग लिस्ट लीडिंग इन ईयर। कहने का मतलब है टैली क्या करता है कि पूरा साल भर का हिसाब को एक लिस्ट बनाता है। लिस्ट कब बनाता है? न्यू फाइनेंशियल ईयर आने के बाद। न्यू फाइनेंशियल ईयर कब आता है? जब फाइनेंशियल एंड हो जाता है। फाइनेंशियल एंड और स्टार्टिंग कब होता है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, एंड कब होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ईयर कोई भी हो, लेकिन इसका स्टार्टिंग का डेट 1 अप्रैल से है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसका वो एक लिस्ट बनाता है। क्या लिस्ट बनाता है कि आप साल भर में आपका कितना ड्यूज अमाउंट है। जैसे हम किसी को उधार सामान बेचे हैं या किसी से उधार सामान खरीदे हैं या किसी को लोन प्रोवाइड करवाए हैं, मतलब जो भी ड्यूज अमाउंट है उसको क्या करता है, एक लिस्ट बना देता है। और लिस्ट बनाने के बाद क्या होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि पिछले साल का मेरा किसके किसके पास कितना का ड्यूज अमाउंट है, और उसका कैलकुलेशन करने में इजी हो जाता है। तो प्रत्येक साल क्या करता है, जितना साल का ड्यूज अमाउंट होता है उसका एक अलग फॉर्मेट बना देता है। इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए टोटल अकाउंटिंग लिस्ट लीडिंग। लीडिंग मतलब क्या? लिस्ट मतलब विवरण होता है, लीडिंग मतलब होता है जोड़ता है, इन ईयर मतलब सालों साल, मतलब वो प्रत्येक साल का एक लिस्ट बनाता है और जोड़ के बता देता है कि आपके पास पिछले साल कितना ड्यूज अमाउंट है। चलिए अब बात करते हैं, ईआरपी का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। चलिए अब यहाँ पे आते हैं डिफिनेशन की ओर। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड अकाउंटिंग पैकेज। कहने का मतलब है टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और एक अकाउंटिंग पैकेज है। मतलब टैली जो भी काम करेगा वह अकाउंटिंग से रिलेटेड ही काम करेगा, और टैली का जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वह अकाउंटिंग पर्पस, मतलब अकाउंटिंग का पर्पस से ही बनाया गया है। चलिए अगला बात करते हैं, विच एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब है यह हर एक टाइप्स को ट्रांजेक्शन, मतलब बिजनेस में जितना भी तरह से ट्रांजेक्शन होगा उसको क्या करेगा, और रिकॉर्ड रखने का काम करता है, मतलब एक्सेप्ट करने का काम करता है, मतलब कैलकुलेशन करने का काम करता है। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन होता क्या है। ट्रांजेक्शन का मीनिंग होता है लेन देन, मतलब किसी भी प्रकार से बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, हम उधार खरीदते हैं या उधार बेचते हैं, या नगद खरीदते हैं या नगद बेचते हैं, या तो फिर बैंक के माध्यम से, या तो एटीएम के माध्यम से, या चेक के माध्यम से, मतलब किसी भी तरह से ट्रांजेक्शन हो उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करने का काम करता है, मतलब कैलकुलेशन करने का काम करता है। चलिए आगे बात करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर इज मेड फॉर डिस्प्लेइंग फाइनेंशियल पोजीशन सच एज बैलेंस शीट, टैक्सेस, रेशियो एनालिसिस, स्टॉक समरी एंड प्रिंट आउट फ्रॉम एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग। कहने का मतलब है टैली का जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसका डिस्प्ले में फाइनेंशियल पोजीशन सेट किया गया है। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये वर्ड खुला हुआ है, वर्ड जब ये वर्ड का फॉर्म है तो वर्ड का जो डिस्प्ले जो दिख रहा है उसमें क्या दिख रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। उसी तरह टैली का जो डिस्प्ले का जो बनाया गया है उसका डिस्प्ले में फाइनेंशियल पोजीशन सेट किया गया है। फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ऑप्शन है का एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, बैलेंस शीट क्या करता है कि सारे लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं, सारे लोग बनाते हैं। उसी तरह टैली में भी बैलेंस शीट बनता है, मतलब जितना भी तरह ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड रखने के लिए वो बैलेंस शीट बनाता है। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन किस टाइप्स का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखता है। जैसे हम कोई भी सामान खरीदे उसका रिकॉर्ड रखेगा, कोई भी सामान बेचें उसका भी रिकॉर्ड रखेगा, कितना अमाउंट का खरीदे कितना अमाउंट का बेचें। हम बैंक में पैसा जमा किए उसका भी रिकॉर्ड रखेगा, हम बैंक से पैसा निकालें उसका भी रिकॉर्ड रखेगा, मतलब एक बैलेंस शीट बनाता है। इससे क्या होता है कि हमको कैलकुलेशन करने में इजी होता है। कैलकुलेशन करने का मतलब ये जो भी बैलेंस शीट बनाता है वो सेपरेट बनाता है। क्या बनाता है, परचेज का अलग, सेल का अलग, बैंक का अलग, अगर हम और कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका अलग, मतलब एवरी टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन को अलग अलग फॉर्मेट में बनाता है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी बैलेंस शीट होता है उसको डिफरेंट पेज में बनाता है। अब बात करते हैं टैक्सेस का। टैक्सेस मतलब होता है, देख इंडिया में टैक्स 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। और लेकिन हम जो टैली में बात करेंगे उसका इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे।
तो जो भी तरह से टैक्स होता है उसको कैलकुलेशन करने का काम करता है, दिखाने का काम करता है। अब रेशियो एनालिसिस भी बनाता है। अब बात करते हैं स्टॉक समरी क्या होता है। स्टॉक समरी कहने का मतलब होता है जो भी स्टॉक का समरी होता है, कहने का मतलब है कि अगर हम 10 पीस खरीदे सामान को 5 पीस बेच दिए तो क्लोजिंग कितना बचा, 5 पीस। मतलब ये क्या बनाता है कि आप परचेज 10 पीस खरीद के लाए थे, 5 पीस सेल कर दिए, आपके पास क्लोजिंग कितना बचा, 5 पीस। तो ये टोटल स्टॉक समरी बनाता है कि आपका परचेज कितना का हुआ, सेल कितना का हुआ, क्लोजिंग कितना बचा, और टोटल का टोटल स्टॉक समरी बनाने का काम करता है। एंड प्रिंट आउट फ्रॉम एनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग, कहने का मतलब है ये प्रिंट आउट भी करने का काम करता है। किसी भी स्टेटमेंट को ये प्रिंट आउट करने का काम करता है। अकाउंटिंग में कहीं भी हम प्रिंट आउट करेंगे तो काम प्रिंट हो जाता है। इसलिए आगे देखते हैं, है ना। इट वाज स्टार्टेड बाय एस.एस. गोइंका, मतलब इसका डेवलपर का नाम क्या है, जो टैली का डेवलप किया उसका नाम क्या है, एस.एस. गोइंका। कहाँ बना हुआ सॉफ्टवेयर, फ्रॉम बंगलोर, मतलब जो टैली का सॉफ्टवेयर जो है वो बंगलोर में बना हुआ। कहाँ पे, देखिए, विथ कंपनी क्रिएट टैली सॉफ्टवेयर दैट इज टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मतलब जब टैली सॉफ्टवेयर बना उस समय उसका नाम क्या दिया गया, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और कब बना, 1986 में। किसी किसी बुक में 1988 भी लिखता है और 1986 भी लिखता है। तो ये बना हुआ है 1986 में ही बना हुआ है, लेकिन इसका पूरा वेरीफाई 1988 में हुआ है। इसलिए किसी किसी बुक में 1986 में लिखता है, किसी किसी बुक 1988 में लिख रहा है। कहने का मतलब है कि कंपनी बनना स्टार्ट 1986 में हुआ, लेकिन वेरीफाई कुछ एरर छाटते 1988 तक का पूरा क्लियर हो गया। इसलिए किसी किसी बुक में 1986 लिखता है, किसी किसी बुक में 1988 लिखता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नोट में क्या, नीड फॉर अकाउंटिंग, कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग के लिए क्या ज़रूरत है। अगर हम किसी भी तरह से कंपनी या बिजनेस या ट्रेडिंग किसी भी तरह से हम कर रहे हैं, कोई भी तरह से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी तरह से हम बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे लिखा हुआ है व्हाट इज ओज। व्हाट इज ओज मतलब होता है कर्ज, ऋण। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी से कोई कंपनी खरीद रहे हैं, जब हम किसी से कोई कंपनी खरीद रहे हैं तो इस बात को हमको ध्यान देना पड़ेगा कि वो कंपनी पहले से तो कर्ज में डूबा हुआ तो नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कर्ज, कहने का मतलब किससे डूबा हुआ। हो सकता है कि अगर उसका अपना बिल्डिंग ना हो कि दूसरा का बिल्डिंग में चल रहा है, या तो उसका रेंट ड्यूज हो सकता है, बिजली बिल ड्यूज हो सकता है, वाटर बिल ड्यूज हो सकता है, कि और तरह से एक्सपेंसेस जो मतलब और तरह से जो भी ड्यूज अमाउंट है, बैंक से अगर लोन लिया वो भी ड्यूज। तो ये सब सारे के सारे क्या होता है, कर्ज होता है। अगर इस टाइप का कर्ज का पैसा अगर ड्यूज है तो कंपनी को अगर हम खरीदते हैं तो टोटल पैसा हम ही को पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी लोन मिलता है कंपनी के नाम से लोन मिलता है, ना कि वहाँ का ऑनर के नाम से। क्योंकि ऑनर कोई और ऑनर के नाम से इसलिए लोन नहीं प्रोवाइड होता है कि हो सकता है कि ऑनर भाग जाए, इसलिए उसका प्रॉपर्टी जो भी कंपनी का नाम है उस कंपनी के नाम से मिलता है लोन। अगर आप उस कंपनी को खरीदते हैं तो आप ही से लोन लिया जाएगा। तो इसलिए जब भी हम कोई भी कंपनी को खरीदते हैं उस बात को हमको ध्यान देना पड़ेगा कि पहले जो जिससे हम खरीद रहे हो वो किसी तरह से ड्यूज अमाउंट उसका बका हुआ तो नहीं है, बकाया तो नहीं है। अगर ड्यूज अमाउंट अगर बकाया हुआ है तो टोटल का टोटल पैसा आप ही को पे करना पड़ेगा। इसलिए जब भी हम पुराना कंपनी किसी से खरीदते हैं तो इस बात को हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं व्हाट इज ऑन्स। ऑन्स क्या होता है कि वह उसका अपना कंपनी है या नहीं, मतलब ऑन्स का मीनिंग होता है निजी अपना, उसका अपना कंपनी है या नहीं। अगर उसका कंपनी है तो पेपर वर्क देखेंगे, अगर पेपर ओके है तब जाके खरीदेंगे। अगर उसका कंपनी नहीं है तो अगर पेपर नहीं दिखाता है मतलब हम समझ जाएंगे उसका कंपनी नहीं है। इसलिए हम जब भी किसी से कंपनी खरीदते हैं तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा उसका अपना है या नहीं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको उसका पेपर वर्क देखना पड़ेगा। चलिए, अब जो भी हम कंपनी खरीद रहे हैं, जो भी, तो कंपनी में प्रॉफिट है या लॉस। कोई भी हम बिजनेस चलाते हैं तो हमको ये ध्यान देना पड़ता है
कि वो प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर प्रॉफिट 70% है, लॉस 30%, तो बिजनेस चलेगा। अगर 30% प्रॉफिट है और 70% लॉस है तो बिजनेस नहीं चलेगा। और हमको ये चीज़ को देखना पड़ता है कि बिजनेस किस एरिया में चलने लायक है। अगर हम बिजनेस चलाने के लिए अगर हम इस कुछ छोटे छोटे बातों को अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो बिजनेस चलाना बहुत टफ है। बिजनेस के लिए चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो अभी हम बता रहा हूँ। क्या है व्हाट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है, अब यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा आपको। वो तो इंट्रोडक्शन था टैली का। अब बात करते हैं, चलिए अब आगे ध्यान देते हैं क्या लिखा। व्हाट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है, क्या लिखा है। अकाउंट है बिजनेस टर्म दिस इज रिकॉर्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है कि जो अकाउंट्स बिजनेस चलाने के लिए अकाउंट्स का एक टर्म होता है जो क्या करता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखने का काम करता है। मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखने का काम करता है। जैसे हम किसी से एक सामान खरीदते उसका एक अलग ट्रांजेक्शन बनाएगा। मतलब आप हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखने के लिए आपको अकाउंट की ज़रूरत होता है। एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सारे ट्रांजेक्शन को अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड रखा जाता है। और अकाउंट को डिनोट क्या करते हैं, A/C। देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट का कितना टाइप्स होता है, 3 टाइप्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और नोट में क्या है, कैपिटल अकाउंट। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही तक जानते हैं, अगले क्लास में इस पर डील्स करेंगे।